अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ, दुआ गो हूँ कि आप भी हेल्थ और ईमान की अच्छी हालत में होंगे। तो मैं आपसे आज जो शेयर करने वाली हूँ अपने गार्डन के बारे में, इसका सेकंड पार्ट ये है कि मैंने मिट्टी ऊपर से सारी रिमूव कर ली। ये है वो शीट जिसके बारे में मैंने बताया था कि शीट नीचे डाली है ताकि घास वगैरह ना उग सके। तो ये आप देख सकते हैं, शीट वैसे ही नीचे पड़ी हुई है। तो सारी ऊपर की मिट्टी रिमूव हो चुकी है और इसके साथ साथ मैंने अब इसको थोड़ा सा बेहतर किया है, गार्डन को उसकी बाउंड्री बनाई है टाइलों के साथ। और फिर इसके ऊपर अभी मैं और मिट्टी डालूंगी। उससे पहले मैंने एक और लेयर शीट की डाली है ताकि नीचे से घास ना आए। और दूसरी बात ये, अगर पुदीने की कोई रूट जड़ रह गई हो तो वो दोबारा से उग ना पाए। कोशिश मैंने काफ़ी की है, उसको अच्छा सा रिमूव भी किया है, लेकिन स्टिल डर है कि कहीं से फिर वो ना उग जाए, क्योंकि इसने बहुत तंग किया, बहुत सारे पौधे मेरे ख़राब कर दिए। इसलिए मैंने काफ़ी मेहनत किया उसको रिमूव करने में, हटाने में। तो ये मुश्किल से शीट डाली है, मुश्किल है क्योंकि इसके अंदर कुछ पौधे लगे हुए हैं, मैंने जो बचा लिए, थोड़े से चंदे के पौधे जो बच गए हैं। तो उसके साथ वो शीट डालना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने डाल ली है। तो अब उम्मीद है कि अब पुदीना या बाकी घास वगैरह ऊपर नहीं उग पाएगा। तो ये है अब तक की मेरा काम कि इसकी बाउंड्री कंप्लीट होगी और ये शीट डाल दी। और अब इसके ऊपर काम रह गया है मिट्टी डालने का। तो उसका ऑर्डर किया है, जैसे मिट्टी आती है मिट्टी डालेंगे। शाम का मौसम हो रहा है, उम्मीद है कि शाम से पहले पहले ये काम मेरा कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। तो अब थोड़ा सा काम रह गया है, मिट्टी डालूंगी और पौधे फिर लगाऊंगी। उसके साथ मैं शेयर करूंगी अपने चेरी ट्री के बारे में, जो कि इसी गार्डन के एक साइड पर है, कि वो भी दिखाऊंगी कि वो क्या है, उसका भी एक उसका भी कोई इशू है। तो वो बाद में बताती हूँ। पहले हम मिट्टी के बारे में बात करते हैं कि सारा पहली चीज़ें जड़ें इसकी रिमूव होगी, फीड डाल दी और अब उसके ऊपर मिट्टी डालूंगी मैं थोड़ी सी। चूँकि हवा चल रही है, शाम का टाइम है, हवा चल रही है, कभी ठंडी ठंडी थोड़ी सी, तो थोड़ी सी मिट्टी मैंने ऊपर डाल दी ताकि ये शीट जो है हिल ना पाए, कहीं उड़ ना जाए हवा से। और अब बस इंतज़ार है मिट्टी के आने का, जैसे मिट्टी आती है बाकी ऊपर बाकी भी मिट्टी ऊपर डाल दूँगी और फिर कुछ और नए पौधे लेके आऊँगी और लगाऊँगी। चले जी, मिट्टी तो आ गई है, अब मिट्टी डालते हैं। हाँ जी हाँ, ये मेरा बेटा मेरी हेल्प कर रहा है मिट्टी डालने में, माशाल्लाह। काफ़ी इसकी दो तीन लेयर हो गई हैं जो टाइलें लगाई हैं। अब इसमें ज़्यादा मिट्टी डालना होगी, इसको भरना होगा पहले मिट्टी से, ताकि अच्छी से उसकी एक बन जाए, नीचे अच्छी मिट्टी की ना लेयर बन जाए। तो ये मिट्टी ऐसे सारी फिल करूँगी इसके ऊपर। और मुश्किल काम है, इतनी बड़ी लेयर ऊपर सारी मिट्टी को डालना, स्प्रेड करना, इक्वल करना मुश्किल काम हो गया है। जब मैंने शुरू किया था मुझे नहीं पता था कितना मेहनत करना पड़ेगी, लेकिन बेटे आराम से पौधा ना ख़राब हो। तो लेकिन काफ़ी मेहनत का काम हो गया, पर अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा लग रहा है। काम तो काफ़ी बढ़ गया लेकिन अच्छा लग रहा है। चलो जी, मिट्टी तो सारी पूरी होगी। अब थोड़े से इसमें पौधे मैं लेके आई हूँ ऊपर जो लगाऊंगी, और कुछ और भी मुझे लगाने हैं क्योंकि ये तो इनफ नहीं है, काफ़ी बड़ी जगह तो उसको फिल करना होगा मुझे। तो साथ ही ये है वो चेरी का दरख्त जो कि इसी गार्डन के साइड पर है। तकरीबन 4 से 5 साल का हो गया और माशाल्लाह पिछले 2-3 साल से इसको चेरी लग रही है। और इस साल तो काफ़ी ज़्यादा चेरी है। ये गोल्डन चेरी का दरख्त है, काफ़ी रसीली और मज़े की है। तो लेकिन इसके साथ मसला है कि परिंदे इसका फल खा जाते हैं। जैसे ही कोई वो पकती है, वो इतने तेज़ ज़हीन परिंदे हैं कि वो जैसे को पकती है आके खा जाते हैं साथ साथ। खाते बड़ी नफासत के साथ हैं। उसका बीज सीड वहीं रह जाता है और ऊपर से फ्रूट खा जाते हैं। अब इसके लिए मुझे मशवरा दें कि इसको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए परिंदों से। उनका भी हक है, खा सकते हैं, लेकिन सारी तो ना खाएं यार, इतना कुछ तो छोड़ देना हमारे लिए। तो लेकिन वो सारी खा जाते हैं। तब उसके लिए मुझे को मशवरा दें कि इसको किस तरह से मैं परिंदों से बचाऊँ। और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर मशवरा देना, बताना इसके बारे में, चेरी के बारे में, कि इसको परिंदों से कैसे बचाया जाए
ساتھ ہی مجھے بتانا کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی، گارڈن میرا کیسا لگا پودینے سے چھٹکارا۔ مجھے تو امید ہے کہ اب وہ ہو جائے گا، اب وہ دوبارہ نہیں اگ پائے گا، اتنی محنت کی ہے، تھکا دیا اس پودینے نے۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور اس کا فائنل رزلٹ دیکھنے کے لیے میری آئندہ ویڈیو دیکھنا نہ بھولنا۔ تو میں یاد رکھنا آئی ول ڈو ایز ویل۔ تھینکس فار واچنگ۔ اپنا اور میرے پیاروں کا بہت خیال رکھیں۔ ہوا چل رہی ہے، بڑا اچھا موسم لگ رہا ہے، اور چیری کا درخت تو بہت ہی خوش ہے، لیکن وہ دیکھیں سیڈ نظر آ رہے ہیں، چیری اوپر نہیں ہے اتنی، پرندے کھا گئے ہیں۔ تھینکس فار واچنگ، سی یو نیکسٹ ویڈیو۔